ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी देश के राजा को उसके सामने जाके कहना कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतिहास गवाह है कितनी मुश्किलें आती हैं। जो त्रिलोकी का बादशाह हो और उसका भी बादशाह हो, काल महाकाल दोनों रूपों में, तो बेपरवाह जी ने फरमाया कि अगर वो मालिक के नाम को जाप करे, इंसान भक्ति इबादत करे, तो काल महाकाल उस तरफ देखता भी नहीं, बाल बांका नहीं कर सकता। यानी सदगुरुदाता ने इतनी बड़ी शक्ति दी कि काल के देश में ही नाम जप के जीव काल को पिछाड़ देता है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। वो राम नाम के सहारे, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के सहारे दोनों जहां की खुशियां इसी जहान में मानता हुआ अपनी ओर निभा जाता है। पर इसके लिए नाम का जाप करना है, सुमरन करना है, तभी ये संभव है। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब दगा दे जाए, मन का कोई भरोसा नहीं, कब इंसान को पटकनी दे दे। क्योंकि मन तो आखिर मन है, बड़ा ही जालिम है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है। सो मन से लड़ो। मन का सामना करना कलयुग में सच्ची भक्ति है। तो नाम का जाप ही मन को काबू कर सकता है, नाम का जाप ही आत्मा को बलवान बना सकता है, और नाम का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। नाम का जाप इस कलयुग में खाली नहीं जाता। कई जीव सोचते हैं मेरा नाम बनता नहीं। बनता कैसे? आपका काम है नाम का जाप करना, सुमरण करना, भक्ति इबादत करना। बनाने वाला जाने, उसका काम जाने। लगे रहो। अगर लगातार सुमरण करोगे तो मन आपका काबू में जरूर आएगा। कई बार होता है कि मन काबू में आता ही नहीं, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप एकांत कमरा ले लो, आसपास कोई हो ना, आवाज बाहर ना जाए, ये पहले निश्चित कर लो। कोई रेडियो लगा लो, कुछ लगा के बाहर जाके चेक कर लो, या किसी को अंदर बिठा के उसको आवाज दो, या वो आपको आवाज दे। पता चल जाए कि आवाज बाहर नहीं जाती, उतनी आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में आप नाम का सुमरन करो, भक्ति करो। तो जोर से की गई भक्ति, ऊंची आवाज में मन भी काबू आएगा और आपका ध्यान भी जमने लगेगा। ऐसा नहीं तो आप ख्यालों से मालिक का नाम जपो। यानी आपके जो ख्यालात हैं, आपके विचार, आपके थॉट्स, उनसे सुमरण करो। बैठे हैं आप, जीवा बंद है, सुमरण करते रहो, आंखें बंद रखो। तो इसके अलावा चलते बैठ के काम धंधा करते सुमरण करो। खाना नाम जप के बनवाओ। जब भी लेटते हो सुमरण करो, खाते हो सुमरण करो, थोड़ा थोड़ा ही सही। मालिक से प्रार्थना करो, अरदास करो, हे मेरे रहबर, हे मेरे मालिक, कुछ भी खाएं, रहमो करम करना, तेरी याद आए, बुरे कर्मों से बच जाएं, अच्छे नेक कामों में लग जाएं, ऐसी शक्ति दो, ऐसी ताकत दो। ये सोच के लगातार सुमरण करते रहो। सुमरण में बड़ी शक्ति है, अथाह ताकत है। सुमरण के द्वारा इंसान परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। सुमरण के द्वारा इंसान बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है। इसलिए सुमरण का पल्ला पकड़ के रखो। सुमरण करने में ही भलाई है, सुमरण में ही छुपी खुदाई है, सुमरण में ही आती देती दिखाई है। और सुमरण से जिसने लिब लगाई है, दोनों जहां की खुशियां स्मृति लोक में पाई है। सुमरण में बेइंतहा ताकत है। सुमरण तो करना होगा। किसी भी दिखावे से काल पीछे नहीं हटता। किसी भी दिखावे से आपका मन आपको अपनी गिरफ्त में से नहीं निकलने देता। कोई भी ढोंग ढकोसले से मन काबू नहीं आता। सुमरण ही एकमात्र उपाय है। तो आपको इतनी ऊंची जोनी मिली है। ये जून सर्वोत्तम है। मनुष्य शरीर, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आपको सरदार मुख्तियार, खुद मुख्तियार जोनी बना दिया प्रभु ने। इसमें प्रभु के नाम का जाप करो, मालिक का सुमरण करो। पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां कट जाएंगी। ये बात अलग है, लोग सब कुछ करवा करबू के मुंह फेर लेते हैं। जब परेशानी आती है, जब मुश्किल आती है, मालिक को याद करते। पुराने समय से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है।
पहले मालिक से दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझे पतासे खिलाऊंगा, बतासे, तुझे खील खिलाऊंगा, तुझे शक्करपारे खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, पेड़ा खिलाऊंगा, देसी घी खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। काम निकल गया, खुद ठोक गया सारा सामान, बच्चे ठोक गए, क्योंकि हम देखा करते लिफाफे में बतासे वगैरह लेके आते, एक दो बाबा को चढ़ा देते, वो चिड़ियां खा जाती, चींटियां खा जाती, और रहते कुते बच्चे रगड़ जाते। लेकिन यहां चर्चा ये है कि लोग उसके बाद याद ही नहीं करते कि मालिक को कुछ खिलाना है, मालिक से कोई बात है ना, काम निकल गया, बस हो गया काम, जिंदगी बचा दी, जान बचा दी। आपकी भक्ति इबादत की वजह से नहीं, उसने अपने रहमो करम की वजह से, क्योंकि वो रहमो करम का दाता है। इंसान सोचे मेरे में कोई गुण है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप में गुण है, पर इतने गुणवान जब बन जाओगे कि आपकी वजह से रहमत हो, तो आपका मन कभी डोलेगा नहीं, दृढ़ता से, हिम्मत से आप रूहानियत के मार्ग पे चलते चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी रहमत है जो आपके पाप कर्म काट रही। मौत जैसे भयानक कर्मों को मालिक ने पल में काट दिया। ऐसा देखा है, उन लोगों को शुक्राना करते, वाह मेरे मालिक बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता, बर्बाद हो जाते, घर डूब जाते, सब कुछ लुट जाता। और जब मन ने चढ़ाया डंडा, सब कुछ भूल गया, बिल्कुल मालिक की तरफ से जैसे आपको बताया हो गया चिड़ा लंडा। क्यों? कहता जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मेरा मालिक ने कब किया? मेरा तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो परेशान हूं, गमगीन हूं, और जितने परोपकार किए पल में मिट्टी में मिला दिए। तो ये सुमरण न करने की वजह से होता है। मालिक का तो रहमो करम मूसलाधार बरसता रहता है, उसमें कमी थोड़ी ना आती है। कमी इंसान की सोच में आती है, कमी इंसान के विचारों में आती है। अपने आप को ज्यादा अकल वाला, ज्यादा समझदार, गुंजलदार सवाल करूंगा, ये करूंगा, वो पूछूंगा, इसके बहाने ये ले लूंगा। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चले तरना जाने। एदे घर विच होई हो बस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। वो प्रभु, वो अल्लाह, वो राम इतना भोला थोड़ी है जो आपके बनाए दिमाग के पाखंड में काबू आ जाए या आपकी बातों में फंस जाए। ना ना ना, वो राम सबकी सुनता है जो बिल्कुल अंदर से साफ और बाहर से साफ हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते बाहर से साफ ना हो, जितना मर्जी अपनी शरीर को रगड़ते रहो, हमें क्या, लेकिन जब तक अंदर मन को नहीं रगड़ते तब तक मालिक के दर्शन असंभव है, तब तक उसके प्यार मोहब्बत से रंगना असंभव है, तब तक उसकी दया में रहमत के काबिल बनना असंभव है। तो इसलिए अगर मालिक की दया में रहमत चाहते हो, परवरदिगार को पाना चाहते हो, तो अपने मन को रगड़ा चढ़ाओ, अपने मन से लड़ना शुरू करो, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे बरसे और आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाएं। सुमन करो, चलते बैठ के, काम धंधा करते, घूमते, कहीं भी किसी भी स्थिति में सुमन किया गया सुमरन कभी खाली ना गया, ना जाएगा और ना कभी जाता है। हमेशा किया गया सुमरण जरूर फलदायी होता है। इसलिए सुमरण करते रहो। क्या पता कौन सा भयानक कर्म कब आ जाए, तब सुमरण नहीं होता। फिर वो कर्म आने से पहले पहले सुमरण करो, ताकि वो कर्म आने से पहले ही कट जाए और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाए।